पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल चुका, गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि 26 मई की शब 7 घंटों के सफर के दौरान कंटेनर से जो कुछ देखा उससे साबित हुआ कि बैरूनी साजिश के जरिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। माफिया की तरीके से चला रहे थे, जो मर्जियाँ कर रहे थे, एक दहशतगर्दी फैलाने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए। अगर कोई शख्स कहे कि मैं कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करूंगा तो ये गैर मुनासिब। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट अब तक कंधा इस्तेमाल करने देगी नहीं। इमरान खान खुद कहते, वो हर तकरीर से पहले कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। इमरान खान की हुकूमत नहीं बल्कि माफिया थी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आरिफ अलवी सदर ममलिकत बने, PTI के वर्कर नहीं। वो वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इमरान खान कलमा पढ़कर कह दें कि ऑडियो टेप झूठ है। PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जुड़वा शहरों में इंतजामिया ने एक्सप्रेस हाईवे और फैजाबाद में कंटेनर पहुंचा दिए। मार्च शुरू होते ही कंटेनर्स लगाकर जुड़वा शहरों को सील कर दिया जाएगा। आज़ादी मार्च के दौरान कारकुनान पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर होगी। आइंदा लॉन्ग मार्च में रास्तों की बंदिश और ताकत के इस्तेमाल रुकवाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरह सटे की तशरीह से कबल हुआ। फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 1487 नशिस्तें हासिल कर ली। JUIF ने अपनी सीटों की तादाद 260 तक पहुंचा ली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 213 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि नेशनल पार्टी 100 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी 58 और BNP अवामी 43 सीटों पर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को जमहूरियत की मजबूती करार दे दिया। ट्वीट में कहा, लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो उनके रियासती इदारों पर एतमाद और यकीन का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म का तालीम के बजट में कटौती के मामले का नोटिस। शहबाज शरीफ के मुतल्लिका हुकाम को बजट कटौती न करने की हिदायत। कहना था आला तालीम के लिए मख्सूस बजट में कोई कटौती नहीं होगी। नवाबशाह में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल माफिया का राज। रियाजी का पर्चा कबल अज़ वक्त आउट हो गया। पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। वज़ीर-ए-आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, चीनी 70 रुपए फी किलो की फराहमी का ऐलान। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी गायब हो गया। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर के मार्केट्स और बाजारों में 490 रुपए का 10 किलो आटे का थैला गायब। आवाम सस्ते आटे की तलाश में रुल गए। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट के लिए हुकूमती वर्किंग जारी। बजट 10 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। मुआशी अहदाफ तय करने के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 जून को तलब। सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। 1155 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। लीग की हुकूमत जब से आई है ना, तो हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इधर हमारे जब क्लासेस लेते हैं तो उधर से लाइट चला जाती है, हम लेक्चर नहीं अपना ले सकते। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो आम लोग हैं यहाँ जिनके पास इतने मसाइल्स नहीं हैं वो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं अपना।
इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान खत्म न हो सका। शदीद गर्मी के बायस दौरान बिजली की तलब में इजाफे और पैदावार में कमी से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर में भी बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कराची के अवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में लिखा, कराची में रेस्क्यू 1112 कल से ऑपरेशनल हो जाएगी। कुछ हफ्तों में सर्विस को हाईवेज और दीगर अहम शहरों पर ऑपरेशनल किया जाएगा। खुशाब में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। खालिकाबाद से अगवा होने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म की लाश मिल गई। मकतूल के दोस्त काशिफ नवाज की निशानदही पर लाश बरामद। मुलजिम का कत्ल का एतराफ। पेशावर में ANP रहनुमा के घर पर हमला। थाना यकतूत की हदूद में बारूदी मवाद का जोरदार धमाका। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है धमाका खेज मवाद रहनुमा ANP रियाज के घर के सामने रखा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। जनूबी पंजाब वालाई सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मुतादिद शहरों में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। कराची में गर्मी में कमी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। सिंध में पानी के बहरान में मजीद शिद्दत आने लगी। बैराजों में भी पानी का लेवल मामूल से कम होने पर नहरों को पानी की फराहमी ताहाल बंद। पानी न मिलने से लाखों एकड़ पर फैली फसलें तबाह। काश्तकार सरापा एहतजाज है। सक्कर में सिविल सोसाइटी, सहाफी और शहरी भी काश्तकारों के हक में सड़कों पर निकल आए। नेशनल प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम। पाक भारत आबी तनाज़ात का मामला। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात नई दिल्ली में आज से शुरू होंगे। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। इंतहा पसंद यहूदियों ने एक बार फिर मस्जिद उल अक्सा पर धावा बोल दिया। सालाना मार्च के दौरान किबला अव्वल में दाखिल हो गए इसराइली फोर्सेज ने कौम परस्त यहूदियों के मार्च से कबल फलस्तीनियों को मस्जिद उल अक्सा में महसूर कर दिया। रूसी बमबारी से यूक्रेन के मुतअद्दिद शहर खंडरात में तब्दील। स्वेरोडोनेत्स्क शहर में 90% इमारतों समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। फ्रांस और जर्मनी का रूसी सदर से यूक्रेन के साथ संजीदा मुज़ाकरात का मुतालबा। लिथुआनिया के शहरियों ने यूक्रेन को ड्रोन की फराहमी के लिए 50 लाख यूरो जमा कर दिए। ब्राजील में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 37 अफराद हलाक, 5000 से ज्यादा बेघर। रियासत अलास्का में बारिशों से हजारों अफराद नकमकानी पर मजबूर। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।